डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आ गए हैं बच्चों आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर। क्लास 11th की मैथमेटिक्स चालू है, जिसमें आज मेरा लेक्चर होगा वेन डायग्राम के बारे में। और हम सेट के कुछ ऑपरेशंस करेंगे बेटा। यहाँ सेट के ऑपरेशन भी कुछ टाइप्स की होती हैं, उसको भी सीखेंगे। पहले हम बेटा बताएंगे कि वेन डायग्राम क्या चीज़ें होती हैं। पहले वेन डायग्राम डिफाइन करेंगे और इसके बाद जो है हम सेट के ऑपरेशन पे चलेंगे। तो वेन डायग्राम में बेटा आप पहले ही एग्जांपल एकदम क्लियर करते, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करते बेटा हमारे पास एक सेट ए है। सपोज करते मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 अप टू ऐसे 9 एलिमेंट है बेटा। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा? 9 एलिमेंट है। और एक सेट हमारे पास बी है। बी एक सेट सपोज कर लेते हैं जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इतना एलिमेंट मेरे पास है। सपोज करते हैं एक सेट बी है जिसमें मेरे पास 2 4 6 8 है, और एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है। अगर हम इसका बेटा कहें कि डायग्राम इसको बनाओ, इसी सेट को डायग्राम में बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम इस डायग्राम में? सबसे पहले मेरा बात यही चलेगा। जैसे मेरे पास एक सेट मान लेते हैं वेन डायग्राम ए, एक सेट ए ले लेते हैं। यही मेरे पास ए में क्या है बेटा? 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है। 1 से लेकर 9 तक 1 2 4 3 5 6 7 8 मान लेते हैं मेरे पास। मान लेते हैं मेरे पास 9 यहाँ पे कहीं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट आ गए। हमने एक सेट बना लिया। यही डायग्राम में बना के एलिमेंट को फिल करना होता है वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम में कुछ है नहीं। उसी सेट के एलिमेंट को हम डायग्राम के रूप से सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। अगर इसको भी वेन डायग्राम बनाने चाहे बेटा तो बी जो मेरा ये बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया? बी हो गया। बी में कौन कौन एलिमेंट है बेटा? 2 4 6 8। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 4 6 8। ए में 1 से लेकर 9 तक। मतलब क्या हुआ? यही वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, उसी सेट के एलिमेंटों को हम डायग्राम के रूप में फिल करने की प्रक्रिया ही वेन डायग्राम होती है बेटा, और कुछ है नहीं वेन डायग्राम। फिर आगे बढ़ेंगे सेट ऑफ ऑपरेशंस। सेट ऑफ ऑपरेशन पे चलेंगे। तो सेट ऑफ ऑपरेशन आगे हम अभी क्लियर करेंगे। वेन डायग्राम पहले क्लियर हुआ। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में सेटों को हम डायग्राम के तरीकों से सॉल्यूशन करते हैं बेटा, वही वेन डायग्राम्स है। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, आगे जब बढ़ेंगे तो हम सेट के ऑपरेशन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें ताकि हम इसको मिटा दें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब इसको मिटा के हम जो है ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलते हैं बेटा। ऑपरेशन ऑफ सेट। जब हम ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलेंगे तो पहले हम यूनियन ऑफ सेट बताएंगे। ऑपरेशन 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 ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलते हैं। इसका हमें क्या करना है बेटा? हम पहले यूनियन ऑफ सेट बताएंगे। क्या बताएंगे भैया? पहले यूनियन यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मेरा पहला डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन मेरा क्या बेटा? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में हम कैसे सेट को यूनियन करते हैं एग्जांपल लेके बताएंगे। सपोज करते बेटा मेरे पास एक सेट, एग्जांपल लेके क्लियर होगा, ज्यादा मजा आएगा एग्जांपल से। तो सपोज करते मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं। पहला सपोज करते मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 इतना एलिमेंट है। एक सेट मेरे पास बी है 2 5 6 7। ये मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी। एक सेट में क्या एलिमेंट है? 1 2 3, और एक सेट बी में क्या है? 2 4 6 7। हम यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में एलिमेंटों को क्या करते हैं बेटा? मिलाते हैं। एलिमेंट क्या करेंगे? हम मिला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। यूनियन का नोटेशन बेटा ये है। यूनियन का नोटेशन ये है। यूनियन का नोटेशन है इसे, ठीक है? यूनियन का नोटेशन। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है बेटा, क्या करना है? ए यूनियन बी। यूनियन का नोटेशन ये है। तो हम पहले ए के प्लेस पे ए का सेट लिखते हैं, 1 2 3, ठीक।
अब यूनियन ऑफ बी 2 5 6 7 सपोज कर मेरे पास एलिमेंट है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंटों को हम क्या करेंगे बेटा, मिला के राइट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 1 आया, फिर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 नहीं, मिला लेना हमें, फिर 5 फिर 6 फिर 7, यही मेरे पास ए यूनियन बी एक सेट मिल गया है। ए यूनियन बी, हमें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, इसको पहले नोट कर लें ताकि अब इसी का हम वेन डायग्राम बता देते हैं। अभी इसी को पहले नोट कर लें। ए यूनियन बी क्या है, ए सेट और बी सेट के एलिमेंटों को मिलाने की प्रक्रिया है एलिमेंट यूनियन कहलाएगी। अब यहाँ से जो है, यहाँ से यूनियन समझ में आया। अगर यूनियन समझ में आया तो आगे अभी इंटरसेक्शन हम बताएंगे, इसके बाद जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताएंगे, और इंटरसेक्शन के बाद जो है फिर आगे हम लोगों को करेंगे। फिर इसके कुछ इसके अभी वेन डायग्राम्स भी क्लियर कर देते हैं इसी एग्जाम्पल का। तो पहले इसको नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम इसका इसी को मिटा के इसी एग्जाम्पल पे हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्यूशन करते हैं बेटा। किससे, वेन डायग्राम से। सपोज करते हैं मेरे पास एक सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। मेरा क्या है, यूनिवर्सल है। ए एक सेट है, एक सेट है। अच्छा, एक काम करो बेटा, ऐसा कोई एलिमेंट है कि ए और बी में जो दोनों में है, अगर ए में कोई एलिमेंट और बी में कोई एलिमेंट शामिल है, मतलब मिलेगा, ए में कुछ एलिमेंट बी में कुछ एलिमेंट मिलेंगे, तब हम फिगर काटने वाला फिगर बनाएंगे। ये मेरा ए होगा, ये मेरा बी होगा। अगर ए में कोई एलिमेंट बी के कोई एलिमेंट से मैच नहीं करता है, तब क्या करेंगे हम, तब हम ए और बी को काटने वाला फिगर इंटरसेक्शन वाला नहीं बनाएंगे। जैसे ए में क्या है बेटा, 1 2 3, 1 2 यहाँ कर लेते हैं, 3 यहाँ, क्योंकि 2 इसमें भी है। अब बी में क्या है, 2 5 6 7। 2 एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो दोनों में है। अगर इसका यूनियन की बात करेंगे तो पूरा यूनियन हो जाएगा। ये क्या क्या हो जाएगा, पूरा यूनियन होगा। यूनियन माने क्या, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को क्या किया गया, मिलाया गया। ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट था, उसी में एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए और बी के एलिमेंटों को क्या किया गया, मिलाया गया। मिलाने के बाद मेरा फिगर, ये वेन डायग्राम से मेथड रहा। अगर सपोज करते बेटा यहाँ से 2 हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई 5 डाल दे रहे हैं, या ऐसे 8 फिल कर देते बेटा, 8 सपोज करते 2 यहाँ से हटा दिया, तब इसका जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे, जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम इसका ऐसे होगा, 1 8 3 2 5 6 7। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी ये दोनों सेट जो हैं, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे। ये कट कब करेंगे, जब ए और बी के एलिमेंट कुछ ना कुछ मीट करे, मिले, तभी कटने वाला फिगर बनेगा। अगर इसकी यूनियन की बात करेंगे बेटा, तो यूनियन इसको मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, तो ए यूनियन बी निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। ए यूनियन बी समझ आया। अगर ये समझ आया तो हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑपरेशन चल रहा है मेरा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें, इसको वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, ताकि फिर जो हम इसको मिटा के आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट तुम्हें बता पाए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसको नोट किया। अब जो है नोट करने के बाद जो है फिर आगे हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। मैथमेटिक्स क्लास 11th की बहुत मजा आती है पढ़ने में। सभी मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आता है बेटा, लेकिन कुछ क्लास 11th की मैथमेटिक्स कुछ और एंजॉयफुल है। क्लास 11th की मैथमेटिक्स बहुत मजा आता है पढ़ने में। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन माने क्या, सेट ए होगा, सेट बी होगा। इंटरसेक्शन ए और बी, मान लेते सेट ए है, मान लेते सेट बी है। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है, वही एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले सेट में आएगा। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन पोर्शन में आएगा, वही कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन बेटा आता है। वही क्या आता है, इंटरसेक्शन में आता है।
तो इसका एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल, इसका नोटेशन बेटा, इसका नोटेशन इंटरसेक्शन का ये होता है, नोटेशन डिनोट करने की रूल है, नोटेशन इसका, ठीक है ना, सिंबल है, ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब हम एग्जाम्पल लेके तुम्हें एकदम 100% क्लियर कर देंगे, पेन डायग्राम भी बताएंगे और साथ साथ एग्जाम्पल लेके पहले इसको यूनिवर्सल प्रूफ करते हैं। देखते हैं, सपोज करते मेरे पास एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4, ठीक। एक सेट मेरे पास बी है 2 5 6 3, ठीक, ऐसे है। मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट में 1 2 3 4, एक सेट में 2 5 6 3 एलिमेंट है। अगर हमें सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के प्लेस ए का एलिमेंट, ठीक, ए के प्लेस पे ए का एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी के प्लेस पे बी का एलिमेंट रखेंगे भैया, बी का एलिमेंट रखेंगे। तो जरा देखना बेटा, ध्यान से देखना, सेट ए में और सेट बी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में बेटा कॉमन है। तो जब 1 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ नहीं है, तो इंटरसेक्शन 1 नहीं आएगा। 2 की बात करेंगे जब, तो 2 का दोनों जगह है, 2 यहाँ पे बिल्कुल 2 है बेटा। 3 बात करो, 3 यहाँ पे है, हाँ है। और क्या एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बेटा 2 और 3 आएगा, और कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, और कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं बेटा। यही वेन डायग्राम की अगर बात करेंगे बेटा, वेन डायग्राम में ये मान लेते मेरे पास यूनिवर्सल होगा, कोई यूनिवर्सल सेट है। इसी यूनिवर्सल में एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इंटरसेक्शन ऐसा कोई पोर्शन बताओ जो बेटा दोनों में शामिल हो। यही वाला पोर्शन जो है बेटा, यही वाला पोर्शन ए में भी आ रहा है, यही वाला पोर्शन बी में भी आ रहा है। ये जो बीच का बेटा पोर्शन है वेन डायग्राम में, ये सेट, ये पोर्शन ए सेट में भी आ रहा है और बी सेट में भी आ रहा है। तो उसमें कौन कौन एलिमेंट है पोर्शन में, 2 और 3 है। अब ए में क्या है बेटा, ए में है 1 है, 2 बेटा हाई है, 3 है, 4 है। अब इसमें बात करें 1 हो गया, 1 नहीं, इसमें बात करें, इसमें बात करेंगे तो 5 हो गया, 2 तो यहाँ पे है, और क्या 6 हो गया। बस इतना एलिमेंट आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसकी इंटरसेक्शन की बात करेंगे, अगर इसको साइडो करेंगे बेटा, साइडो में केवल इतना हम कर पाएंगे बेटा। क्यों इतना कर पाएंगे, क्योंकि बाकी का पोर्शन इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, बाकी का पोर्शन इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन वाली पोर्शन बेटा केवल बिटवीन दोनों में, जो दोनों फिगर को कटने वाला फिगर होता है वही बीच वाली आती है, और इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता है। तो इसको नोट करें, पहले इसको नोट करें, वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, ताकि जो फिर हम आगे चले। इंटरसेक्शन के बाद बेटा हम चलेंगे, इंटरसेक्शन के बाद चलेंगे बेटा, कुछ प्रॉपर्टियां हैं और कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इसको भी बता देंगे। इंटरसेक्शन तो क्लियर हुआ। अब हम बताएंगे डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद बेटा आगे आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ सेट के बाद बेटा एक्सरसाइज होगा 1.4 एक्सरसाइज सोल्यूशन करने के बाद जो है हमारा आएगा 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहले इसी के बाद डिफरेंस ऑफ सेट समझ जाए, इसको नोट कर ले पहले, ताकि जो हम डिफरेंस ऑफ सेट क्लियर कर पाए। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया। अब हम बताएंगे डिफरेंस ऑफ सेट। 2 सेट का डिफरेंस हम कैसे करते हैं बेटा। 2 सेट हमारे पास गिवन रहेगा, उन दोनों सेटों में हमें डिफरेंस निकालना है। सेट ए सपोज कर लेंगे, हमारे पास कोई सेट ए रहेगा, कोई सेट बी रहेगा, और ए सेट से बी सेट में क्या डिफरेंस होगा वो हम निकालने की प्रक्रिया यहाँ से सीखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, हमारा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, इसका भी हम एग्जांपल लेके हम तुम्हें बताएंगे। तो सपोज करते हैं मेरे पास एक सेट ए है, ठीक। डिफरेंस का नोटेशन बेटा ये होता है, ठीक, सिंबल देखना बेटा ध्यान से। सपोज करते हैं मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, है ना, है ना, एक सेट ए ले लिया। अब सपोज करते हैं एक सेट बी, सपोज करते हैं तो बी में ले लेते हैं हम
बी में लेते बेटा, बी में लेते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं जरा, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, ऐसे और भी ले ले बेटा, 8 ले लेते हैं, 8 ले लिया। अब हमें ए डिफरेंस बी निकालना है। तरीका क्या बेटा, तरीका सीखेंगे पहले हम। ए डिफरेंस बी, ठीक, ए डिफरेंस बी, तो एक प्लेस पहले एक वैल्यू रखो, एक प्लेस पे ए का वैल्यू 1 2 3 4 हो गया। डिफरेंस ऑफ बी 1 5 3 7 8 है ना। एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है, दोनों का मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना। तो हम करेंगे क्या, पहले हम ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं होगा। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या बेटा, ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का एलिमेंट उठाओ, बी में ना हो, लिख दो, बी में क्या बच रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर। ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होना चाहिए, और बी में क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा ध्यान से देखना बेटा, यहां से ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का 1 उठाओ, क्या 1 यहाँ पे है, छोड़ दो, 2 उठाओ, क्या 2 यहाँ नहीं है, लिख दो, 3 उठाओ, क्या 3 यहाँ है, छोड़ दो, 4 उठाओ, क्या 4 यहाँ नहीं है, लिख लो। ठीक, बी में क्या बच रहा है, इसे क्या मतलब हमारा, इसका कोई मतलब नहीं है। तरीका सीखो पहले बेटा। सेट ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में कौन सा एलिमेंट बच रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है। तरीका सीखो पहले, तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। सेट ए में वे सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में क्या बच रहा है हमें सब कोई मतलब नहीं। क्लियर बेटा, क्लियर। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। अब इसी का वेन डायग्राम भी बताएंगे बेटा, तो तुम्हें वेन डायग्राम इसका भी समझा दें यहीं पे। एक इसी का वेन डायग्राम देख लो बेटा, वेन डायग्राम देखना जरूरी है। ये यूनिवर्सल हो गया। अच्छा, मैं ए सेट बनाता हूं, ए बना लिया भैया। अच्छा, ये ए हो गया। अभी मैं तुमको बताया कि कोई एलिमेंट अगर ऐसा है जो ए में भी हो बी में भी हो तो कटने वाला फिगर बनेगा। कटने वाला क्या ऐसा एलिमेंट है, ए में और बी में कोई एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है। 1 यहां पर है, 1 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, तो कटने वाला फिगर बनाओ यार। तो ए में क्या है, 1 हो गया, कॉमन वाली पोर्शन 1 और 3, यहां पे 3 भर दो पहले, यहां पे 2 भर लो, 4 भर लो। बी में क्या रहेगा भैया, 1 आ गया यहाँ पे, ये 3 है बेटा, 3 है, इसको 3 रखना। 1 हो गया, 5 यहाँ कर लो, 3 यहाँ ही गया है, 7 कर लो यार, 8 कर लो यहाँ। ठीक, क्लियर। ए और बी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए डिफरेंस बी निकालते हैं। ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में क्या बच रहा है कोई मतलब नहीं। ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में क्या बच रहा है कोई मतलब नहीं है। हमने ए डिफरेंस बी वाला पोर्शन शैडो कर दिया। क्या करें बेटा, शैडो, छायांकित कर दिया। ए और बी के इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मैंने क्या किया, शैडो कर दिया। ए और इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आया था, 2 4, 2 4 आया बेटा, 2 4 आया है। क्लियर। अभी यही अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते बेटा, बी इंटरसेक्शन अगर ए निकालते तो तरीका क्या होता, तब क्या करते, तब बी के सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, बी में क्या बच रहा, उल्टा हो जा रहा, बी के सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, ए में क्या बच रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बी का पहला एलिमेंट उठाओ बेटा, B1, बी का उठाओ, क्यों बी डिफरेंस से निकाला जा रहा है। बी का एलिमेंट उठाओ, ए में है, छोड़ दो। 5 उठाओ, 5 यहाँ पे नहीं है, लिख दो। 5 उठाओ, 5 नहीं है, लिख दो। 3 उठाओ, 3 यहाँ पे है, छोड़ दो। 7 उठाओ, 7 नहीं है, लिख दो। 8 उठाओ, 8 नहीं, लिख दो। क्लियर बेटा, क्लियर। 7 5 8 क्लियर हुआ। बी डिफरेंस से जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 सेट दिया रहेगा, ए डिफरेंस पे निकालने कहेगा, तो पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं हो, बी में क्या, दूसरे सेट में क्या बच रहा है कोई मतलब नहीं है। क्लियर, क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। अब इसका हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और आर्टिकल्स हम नोट कर लें बेटा। पहले प्लीज वीडियो पॉज करें, आर्टिकल्स को नोट करें,
ताकि फिर जो हम आगे तुम्हें बता पाए। प्लीज प्लीज आपने वीडियो पॉज किया, नोट किया। अब आगे हम चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं और हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे चलते हैं। 1.4 और आर्टिकल सब क्लियर हुआ बेटा? आर्टिकल्स क्लियर हुआ, यूनियन क्लियर हो गया। यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में करते हैं ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट को मिलाते हैं। और मैंने बाद में बताया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आता है बेटा। फिर मिलता है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट ए और सेट बी, सेट ए सेट बी का डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? अगर ए डिफरेंस बी निकालना है तो ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में क्या बच रहा हमारा कोई मतलब नहीं है, वही क्या है? ए डिफरेंस बी है। अब हम आर्टिकल पे कुछ एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज भी करवाते हैं, तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करना क्या बेटा? जरूर। बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गया है और हमें पहले क्या करना है? फाइंड द यूनियन ऑफ सेट फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमारे पास दो सेट गिवन है बेटा, दोनों सेट का क्या करना है? हमें दोनों सेट क्या करना है? हमें दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो हम निकालते हैं x यूनियन y। तो x में क्या है? 1 है, 1 लिखते हैं, एलिमेंट को मिलाते बेटा ना। 3 यहाँ पे है, 3 लिख देते हैं। 5 लिख देते हैं और 2 बेटा छूट रहा है, 2 को भी यही लिख देते हैं। चलो बाद में लिखते, कोई मतलब नहीं होता, आगे पीछे होता रहता बेटा। तो हम क्या करते हैं? सेट ए और सेट बी के एलिमेंटों को मिला के राइट कर देते, ये मेरे पास ए यूनियन बी होता। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन नोट करते रहिए, समझते रहिए, एंजॉय आता रहेगा, बहुत मजा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सेट ए इक्वल टू एक सेट है बेटा, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, एक सेट ये हो गया। और एक सेट बेटा बी है, बी में क्या बेटा? बी में है ए बी सी, ये सेट हो गया ए बी सी। हमें क्या करना है? हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, हम एलिमेंटों क्या करेंगे बेटा? मिलाएंगे। तो ए उठाए, ए ई आई ओ ओ यू, फिर बेटा ए यहाँ पे मिलेगा, बी सी यहाँ पे नया एलिमेंट आएगा, बी सी को भी ऐड कर लो, बी और सी को ऐड कर लिया, ए यूनियन बी हमारे पास निकल गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में अभी 2 क्वेश्चन बेटा और बच रहा है, 2 क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी करा देते हैं बेटा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें ताकि फिर जो हम आगे बढ़ें तो ज्यादा समझ आएगा बेटा, ज्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इसी का, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में बोला बेटा कि a इक्वल टू एक सेट a है जिसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या बेटा? मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ए है और एक सेट बी है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट ए है, एक सेट बी है। हमें क्या करना है? हमें ए सेट और बी सेट का क्या करना है बेटा? ए सेट और बी सेट का क्या करना है? हमें ए सेट और बी सेट का हमें यूनियन निकालना है। तो हम क्या करते हैं? अगर हम ए सेट को राइट करना चाहे बेटा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए नेचुरल नंबर, x वो सभी नेचुरल नंबर है जो 3 का क्या बेटा? मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल होगा 3 होगा 6 होगा, ऐसे 3 का टेबल पढ़ते चले जाओ बेटा, 3 2 6, 3 3 9, ऐसे अप टू चलता चला जाएगा।
अगर बी को राइट करना चाहे बेटा, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से नहीं, 6 नहीं लिखे बेटा, 6 से लेस है। हमने एक सेट ए और एक सेट बी तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेट ए और सेट बी का क्या करना है, हमें सेट ए और सेट बी का, सेट ए सेट बी का यूनियन निकालना है। क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे यूनियन निकालेंगे, आता है यूनियन निकालना। तो ए और बी के एलिमेंटों क्या करेंगे, हम मिला के राइट करेंगे। एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल एक सेट ए है, और बी का क्या है, लेस 6 से लेस देन नेचुरल नंबर है सब। तो हम इसी का ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। हमने बोला था कि ए सेट और बी सेट के एलिमेंटों को मिला के क्या करते बेटा, राइट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे। अब और ये चलता चला जाएगा, यूनियन निकाला जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आया, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ा जाता है। इसको मिटा देते हैं, आई होप आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर, उसी का अगला पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, बोले हैं ए इक्वल टू एक सेट लिखे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो x है बेटा, वह x 6 से लेस आर इक्वल टू है 1 से बड़ा है। और वहीं पे b लिखा बेटा, b लिखा है तो b के बारे में बताया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है वह 10 से लेस है और 6 से ग्रेटर है। हमें इन दोनों, इसका क्या करना बेटा, हमें इसका निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या निकालना बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो पहले हम ए को राइट करते हैं, ए सेट को क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। ए बोला है कि एक्स इज नेचुरल नंबर जो 1 और 6 के बीच में, लेकिन 6 तक जाएगा बेटा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 तक ले जाएंगे बेटा, 6 के इक्वल दिखा है, 6 के इक्वल लिखा है, जरा यहाँ पे 6 के इक्वल लिखा ना। अगर बी की अगर बात करेंगे तो x ये नेचुरल नंबर, x 6 और 10 के बिटवीन में, वो सभी नेचुरल नंबर किसके बिटवीन में, 6 और 10 के। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यही एलिमेंट होगा। अगर हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो हम एलिमेंट को मिलाएंगे बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हमने सभी एलिमेंटों क्या किया, सभी एलिमेंटों को मिला के राइट कर दिया। अगर आपको ये समझ में आया तो पहले इसको वीडियो पॉज कर ले और इसको नोट कर ले, ताकि फिर जो है आगे हम तुम्हें फिर समझा पाए बेटा। तो पहले इसको नोट करें, और नोट करने के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखे हैं इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है। किताब पढ़ते रहिए बेटा, एंजॉय लेते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, आराम से चल रहा है मैथमेटिक्स, बहुत मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में ए इक्वल टू, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है बेटा, बी में लिखा 5 के बारे में हमने बताया था। 5 क्या था बेटा, 5 एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर, 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो हम ए सेट और बी सेट क्या करते हैं बेटा, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ए में क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो क्या बी में भी कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो कहां से मिलाएंगे, छोड़ देते हैं, यही ना। जब बी में एलिमेंट ही है तो कहां मिलाएंगे। अब आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे नोट करते रहिए, एंजॉय लेते रहिए, पढ़ते रहिए। नोट करना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी भी है। नोट्स से कुछ नहीं होता है, नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स पैसे वाला नोट्स नहीं, लिखने वाला नोटबुक। पैसे वाले नोट के लिए तो सभी लोग परेशान रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोले हैं एक सेट ए है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट ए है जिसमें लिखा है बेटा ए और बी, और एक सेट बी है जिसमें लिखा है बी में लिखा है ए बी सी, सही है। इज, क्या इज लिखा है, फिर इसी में कहा है इज एज सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा। अगर इसका पहला वीडियो जो बच्चा पढ़ा है तो उसको बताने की आवश्यकता बेटा नहीं आएगा, और तुरंत लगा देगा, तुरंत चुटकी बजाएगा, टुन से लग जाएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू ए बी सी, 3 एलिमेंट है सी बी में। तो हम पूछा पहले क्या पूछा बेटा, ए जे सबसेट ऑफ बी इज, क्या ए बी का सबसेट हो सकता है। अगर ए बी का सबसेट हो सकता है तो कंडीशन क्या है, ए के सभी एलिमेंट बी में कौन से बेटा होना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, जरा मिला लेते हैं। तो ए के सभी एलिमेंट क्या बी में है, जरा ए उठाओ, ए यहाँ पे है, बिल्कुल है। बी उठाओ, क्या बी यहाँ पे है, तब लिख दो यस ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है। कंडीशन क्या था, ए के सभी एलिमेंट बी के सेट के अंदर होना चाहिए, कंडीशन ये था ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अगर दूसरी इसी में पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में हमने क्या बताया था कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंटों क्या करते हैं हम लोग, मीट करके राइट करते हैं। सेट ए में क्या बेटा, ए है बी है, सेट अब बी वाले में आते हैं, यहाँ पे एलिमेंट ओवर हो गया, यहाँ पे सी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, हमें मिला के राइट कर दिया, हमारे पास ए यूनियन बी निकल गया। और क्या निकला, ए पूछ रहा था कि इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सबसेट हो सकता है, यस। मिलाएं कैसे, ए के सभी एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो फिर क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा ओवर हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ ए एंड बी टू sets such that st माने such that a is a subset of b, then what is a union b। तो हमें क्या करना है, a यूनियन b का हमें एलिमेंट निकालना है। पहले बोला है कि a and b be two sets such that a subset of b, then what is a union of b। यहाँ पे कोई सेट गिवन a नहीं है कि a में इतना एलिमेंट है, b में इतना एलिमेंट है। हमें कंसीडर करना बेटा कि a जो सेट हम लेंगे a के सभी एलिमेंट b के अंदर आने चाहिए। एग्जाम्पल लेके बता दे, क्या एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल सपोज कर लो, एग्जाम्पल लेके से बता, एक सेट ए जो ए बता रहा है ना, ए बी का सबसेट है ही है, तो ए में लिख लेते हैं 1 2 बस, और बी में लिख लेते हैं 1 2 3, लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब ए क्या बी का सबसेट है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, बिल्कुल होल्ड कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, सही है। तो हमें ए यूनियन बी निकालना, अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा वही, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी। तो A यूनियन B इक्वल टू क्या आएगा, B आएगा। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। अगर A सेट B का सबसेट है तो A यूनियन B अगर हम निकालेंगे तो वही बड़ा वाला सेट जो B होता है बेटा, वही हमारे सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो यहाँ तक। अब फिर जो है हम आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले यहाँ तक बेटा नोट कर लें प्लीज, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें ताकि क्वेश्चन नंबर 4 हम तुम्हें बता पाए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और नोट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया बेटा, इसमें 3 सेट गिवन है, 4 सेट गिवन है बेटा। इफ ए इक्वल टू, एक सेट है बेटा, ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सेट बी बेटा, यही बी भी लिख देता हूं, बी सेट है क्या 3 4 5 6, सही है। और एक सेट सी है, सी भी यही गिवन है 5 6 7 8, सही है। और एक सेट डी है
7 8 9 10। सही है जी, बिल्कुल सही है। फाइंड, फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा बेटा, फाइंड। फाइंड, अरे बहुत सारा क्वेश्चन बेटा, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला इसी का पहला क्वेश्चन कहा है कि ए यूनियन बी निकालना है। कुछ बेटा इसमें क्वेश्चन का क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी HW कर देंगे, HW तुम करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गिवन है, क्वेश्चन बुक उठा के देखना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले ए यूनियन हमें बी निकालना है। क्या निकालना बेटा, ए यूनियन बी निकालना है। हमने इसके पहले भी करवा चुका है। सेट ए और बी के एलिमेंट को देखो ध्यान से, दोनों सेटों के एलिमेंटों को मिलाओ। क्या करोगे, मिला दो, तो इक्वल टू 1 2 3 4। अब क्या स्टेप बी में आया बेटा, 5 6 स्टेप एलिमेंट आ रहा है, बस राइट कर लो, ए यूनियन बी निकल गया। अब आगे बहुत सारा क्वेश्चन बेटा गिवन है। अब यहाँ HW इसी में बेटा और क्वेश्चन गिवन है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बेटा है, ये सब HW में कर देता हूँ। ए यूनियन सी निकालना है। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में लिखा है बी यूनियन सी, HW चल रहा है ये, HW में घर पे जाके करो पहले बेटा, बी यूनियन डी। फिर इसमें बोला है पांचवा क्वेश्चन 3 सेट का लिखा है बेटा, एक 3 सेट का हम बता दे रहे हैं। पांचवे में बोला है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे बोले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसको बताते हैं बेटा हम, बाकी इधर का जो है इसी का पांचवा, इसी का छठवां क्वेश्चन ए यूनियन बी यूनियन डी, ये सब HW में करना है। ये सब क्या करोगे, W में करना। बी, अब इसी का छठवां क्वेश्चन और भी एक तो छठवां में है बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका HW करना। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, 5 बताऊंगा, एक इसमें बता दिया और 3 सेट वाले बता देता हूँ, बाकी HW में कर लेना, ठीक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें ए बी सी तीनों को देखना है। तो पहले ए के सेट को लिखते हैं, 1 2 3 4। अब बी में आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला, 5 6 मिला। अब सी में आते हैं बेटा, सी में आते हैं, सी में जब आएंगे हम लोग तो सी में क्या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल रहा है, 7 और 8, बस हो गया। तीनों सेट के एलिमेंट को मिला के राइट कर दो, हो गया। बाकी HW ले लो, HW करो। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। पहले यहाँ तक पहले इसको वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, और जो HW मिला बेटा HW भी करते रहिए, इंजॉय लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मजा लेते रहिए। और फिर भी जो है आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आई होप इसको नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे बेटा। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 5 बोला गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का बेटा इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का सेट हमने बता दिया है कि सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा HW, क्वेश्चन 5 में क्या करोगे, HW करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 HW, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको HW में कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना और उन्हीं दोनों पेयर का क्या कर लेना, हमें इंटरसेक्शन निकाल लेना, उसको HW में कर लो बेटा। सभी क्वेश्चन हम ही करा देंगे तो HW में क्या करोगे, कुछ तुमको भी करना चाहिए ना। सभी हम कैसे करा दें, कहते हो सर मुझे सभी करा दिया जाए, नोट्स बनवा दिए, छपवा दिया जाए, तो यार छापने सब कुछ नहीं हो जाता है, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक छापने से छापते रह जाओगे, जिन छापते रहो, नकल करते रहो, नकल पे ही दीवाना हो गई सारी दुनिया। तो नकल करते रहो, नकल से ही क्या करोगे, नकल से ही सब कुछ कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, नकल से कुछ नहीं कर पाओगे, अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अकल लगाओ, जब तक अकल नहीं लगाओगे तब तक नकल भी तुम्हारा काम नहीं देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते बेटा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन 6 में बोला है कि यहाँ पे 4 सेट है बेटा, एक सेट ए है 3 5 7 9 11, सही है। यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट बी है बेटा। बी में क्या लिखा है, 7 9 11 13, सही है। एक सेट सी है, सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है 11 13 15, सही है। और एक सेट डी है, डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है 15 17, सही है। फाइंड, पहला क्वेश्चन इसी का, फाइंड ए यू इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। कुछ को इसका भी बेटा होमवर्क देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है,
एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी HW में कर देंगे, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या बेटा, ए और बी के सेट को देखेंगे कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है बेटा, वही निकाल लो इंटरसेक्शन में। तो 3 यहाँ पे नहीं है बेटा, छोड़ देंगे। 5 यहाँ पे 5 नहीं है, छोड़ देंगे। 7 यहाँ पे 7 नहीं, छोड़ देंगे। 9 यहाँ पे बिल्कुल है, 9 लिख दो, 9 लिख दो। 11 यहाँ पे 11 यहाँ पे राइट कर लो। इंटरसेक्शन माने होता ही बेटा कॉमन, इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है। हम क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी के एलिमेंटों में कॉमन वाला एलिमेंट चूज करके लिख देंगे। मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसी में कुछ और बेटा है, HW भी करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सब हम ही नहीं करवाएंगे, कुछ तुम्हें भी करना जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा इसी में देखना जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, HW सब रहेगा HW। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आएंगे, जब क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये वाला मैं बताऊंगा, बाकी HW, बाकी का सब HW, बाकी सब क्या करोगे HW। तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से जरा देखना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी के एलिमेंटों को देखो, ए सेट सी सेट डी के एलिमेंटों को देखो, और तीनों में जो एलिमेंट कॉमन है बेटा उसी को राइट कर लो। क्या करना है, क्या करना है, सेट ए में 3 देखो, और सेट सी में जाओ, सेट सी में 3 नहीं है, छोड़ दो। ए में देखो 5 देखो, नहीं है, छोड़ दो। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 यहाँ पे 11 यहाँ पे है बिल्कुल। अब डी में देखो 11 है, नहीं है, छोड़ दो, नहीं है, छोड़ दो। तो बेटा यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो ए सी डी तीनों में हो। कोई मिल रहा है बेटा, कोई नहीं मिल रहा है। कोई एलिमेंट ऐसा ए सी डी में नहीं मिल रहा जो तीनों में हो, नहीं मिल रहा है। तो इसे क्या करेंगे बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, या तो इसी को 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, सही है। मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसे 5 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे क्वेश्चन बेटा और आएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे का चौथा क्वेश्चन है। चौथे में लिखा है बी इंटरसेक्शन, नहीं, चौथे में लिखा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी HW। उसी में जरा देखना ध्यान से, 5वां भी लिखा है, 5वां में लिखा है बी इंटरसेक्शन डी, ये सब HW बेटा, इसको जाओ घर पे करो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इसी का देख लेता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन देखता हूँ लास्ट वाला, 10 नंबर देखता हूँ। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और बाकी का सब HW में करो यार, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, सब HW करो। तो हमें करना क्या, पहले ए यूनियन डी निकालना है, ए का डी के साथ यूनियन निकालना है। तो बेटा 3 5 7 9 11 राइट कर लिया, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी निकालो बेटा, बी यूनियन सी निकालो। 7 9 11 13 हो गया, 15 निकाल लिया। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना बेटा, दोनों में ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो। 5 नहीं है, 7 बेटा दोनों में है, 7 है, 9 है और 11 है, और कोई एलिमेंट है बेटा जो दोनों में है, नहीं है। बस आंसर हो गया, क्लियर हुआ, इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक बेटा, 6 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम 100% क्लियर हुआ। अब 7 8, अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे बेटा, अभी इतना ही। और मेहनत करिए, हमारा मोटिवेशन यही है बेटा कि जितने क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और जो है खूब मन लगा के पढ़ाई करो। चैप्टर सब एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, 1 बाय 1 करके, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो और मेहनत करते रहो। मेहनत से सब कुछ हो सकता है बेटा। जब तक मेहनत नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत, परिश्रम। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। एक हिस्ट्री मैं तुम्हें बताता हूँ। एक गुरु आश्रम में कुछ बच्चे रहा करते थे। तो उसमें एक बालक बड़ा कमज़ोर था। सभी बच्चे जो सभी शिष्य थे, उस गुरु के सभी शिष्य बहुत तेज थे पढ़ने में, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो बहुत कमज़ोर था, उसको कुछ नहीं आता था बेटा, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो क्या किया, तो उस बच्चे का सभी शिष्य जो उनके थे, उस गुरु के सभी शिष्य जो तेज थे उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, बहुत इंजॉय करते थे उसका। कोई गबद्दू कहता था तो कोई कुछ कहता था, सभी लोग बहुत इंजॉय करते थे। तो वो बड़ा डिप्रेशन में हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वह वापस घर लौटने लगा।
कहा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वो उठाया अपना बोरिया बिस्तर और लपेटा, बस घर की तरफ निकल दिया। वो जाते जाते जंगल में, पहले जंगल ही होता था, तो जंगल में गया जब वो, तो उसे एक कुआं दिखाई दिया बेटा। कुएं पे घिरनी लगी होती है बेटा, कुएं पे घिरनी लगी होती है पत्थर की। तो जब वहां देखा वो गया, तो उस घिरनी पे, जो पत्थर का घिरनी होता बेटा, रस्सी से खींचते खींचते और पत्थर का घिरनी जो था उस पे गट्ठारी, मतलब उस पे जो जगह बना लिया था, रस्सी का जो गट्ठा बना दिया था उस पे। तो उसने क्या किया, उस पर एक दरार टाइप आ गया था उस पत्थर में। तो उसने देखा, कहा कि इस रस्सी से जो इस कुएं में डेली पानी निकालते निकालते जब इस पत्थर में जगह बन सकता है, पत्थर बेटा, तो हम अगर डेली परिश्रम करें बेटा, तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते क्या? तो उसने फिर बेटा वहीं से वापस आया, अपने गुरु आश्रम में आया। उसको वहीं से एक सीख मिला, उसी कुएं के घिरने से एक सीख मिला बेटा, और वो तुरंत वापस आ गया अपने गुरु आश्रम में। और जब आया उसके बाद फिर वैसी दिन से वो कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू मेहनत करना चालू कर लिया। और मेहनत करते करते बेटा उस आश्रम में सबसे तेज विद्यार्थी बना वो। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रहा था बेटा, कि अगर हम डेली मेहनत करें, डेली परिश्रम करें, तो हम भी पत्थर की तरह, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता। हम जैसे पत्थर गिर सकता बेटा, तो हमारी जो हमको नहीं आ रहा है तो क्यों हमको आ सकता है क्या? डेली मेहनत करें हम लोग, डेली परिश्रम करें, डेली मेहनत करें, तो ऑटोमेटिक जो नहीं आना बेटा वो भी आ जाएगा। तो वो बालक जो वहां से गुरु आश्रम में गया और बहुत तेज वहां से पढ़ाई करने लगा, डेली मेहनत करने लगा, और एक दिन उसका रिजल्ट आया कि वो सबसे अच्छा विद्यार्थी निकला। वहां से गुरु के आश्रम में जब सीख के निकला तो सबसे अच्छा और सबसे टॉप विद्यार्थी निकला। तो उसको बेटा एक सीख मिला था वहां से कि कंटिन्यू, अगर हम कंटिन्यू डेली मेहनत करें, ठीक, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत से हम सब कुछ कर सकते बेटा। तो मेहनत करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ में, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और हमारा चैनल्स बेटा चल ही रहा है, सब मैथ चल रहा है, इंग्लिश चलेगा हमारे चैनल बेटा, कहीं जाना नहीं है। पूरी मैथमेटिक्स, पूरी सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आगे चल के वीडियो अपलोड होंगे बेटा। अभी तो मैथ अपलोड हो रहा है, आगे वो भी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कंटिन्यू मेहनत करो। और जब हम करेंगे, तुम करोगे, तो ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। हम और आप मिल के बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक हम और आप नहीं मिलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत तभी हो सकता है बेटा जब हम और आप डेली मेहनत करें। हम तो कर ही रहे हैं बेटा, हम तो डेली वीडियो अपलोड करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, डेली पढ़ाते हैं तुमको। लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटा, ये नहीं पता लग रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। सीखना है बेटा, जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। सीखना है, खेलना भी है, खेलना जरूरी होता है बेटा, सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है, खेलते रहो लेकिन पढ़ाई के साथ। तो इसको नोट कर लें बेटा, पहले नोट करने के बाद जो है फिर आगे हम बढ़ेंगे, अगले वीडियो में आएंगे, आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इतना आज होमवर्क में ले लो, बाकी जो बच रहा होमवर्क में करो। फिर अगले डे को जो हम फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा। धन्यवाद।